सभी को प्रणाम। हम शुरू कर रहे हैं पुस्तक मंत्र बनाम उच्चारण, पुस्तक माला 40। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ पुस्तक को आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम कोई नया स्वाध्याय शुरू करते हैं, माता जी हमें याद दिलाती है कि ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसको पवित्र स्थान पर रखना है, अर्थात अपने अंतःकरण में सजो के रखना है। इसको ध्यान से सुनना है, इसके मुख्य अंशों को नोट करना है और फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपने क्या सीखा, गुरुदेव ने आपको क्या बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का प्रकाश जन जन के जीवन को प्रकाशित करता रहे, दीप से दीप जलता रहे। और गुरुदेव के ये प्रवचन सतयुग की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हम भी उसमें अपना कुछ योगदान कर सकें। तो आइए स्वाध्याय में गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, मैं यह कह रहा हूँ कि मंत्र की शक्ति की बात आपसे करना चाहता हूँ। जो मंत्र स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों को वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त होता है, वह उस व्यक्ति की वाणी से इतना बल संपन्न हो जो भगवान के कानों के ऊपर हावी हो सके। भगवान से कहें कि आप हमारी बात सुनिए, आपको सुननी ही चाहिए। ऐसी आवाज जिसकी वाणी से निकलती हो, ऐसे शब्द जिसके मुंह से निकलते हो, उस आवाज को मंत्र कहते हैं। और अन्यों को उच्चारण कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यह हम और आप बोलते हैं। लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। इस तरह की बोलियां बोलकर आप भगवान को कोई खास प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आपका यह ख्याल है कि जो शब्द हम बोलते हैं, जिसको आप मंत्र कहते हैं, उन शब्दों की बनावट को सुना करके हम भगवान जी को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान जी शब्दों की बनावट को सुन करके, आपकी आवाज को सुन करके, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन्हें सुन करके, आपकी स्तुति को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके, आपके श्लोकों को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, आपने कुछ गलत समझ लिया है। कितनी सुंदर स्वाध्याय है, कितनी अच्छी बात गुरुदेव बता रहे हैं। देखो, मंत्र करने के कई सारे तरीके हैं। मैं भी एक मंत्र अभी बोल देती हूँ, अब आप बताना आपको कनेक्ट मिल रहा है क्या। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। क्या लग रहा है आपको कि मैंने मंत्र बोला या नहीं बोला। एक मंत्र हम स्वाध्याय की शुरुआत में करते हैं भावनाओं के साथ जुड़कर। इसको अगर सरल एग्जाम्पल से समझें तो ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि मान लो किसी ने खाना बनाया, आप अचानक से उनके घर पहुंच गए और वो आपको देखे, उनके मन में भाव आया, है भगवान, अब तो इनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। और फिर वो आपको बहुत ही अनमने मन से कहें, आ गए हो तो खा लो, बैठ जाओ, खाना खा लो। अगर वो आपको इस तरह से कहे तो आपका क्या वो खाना खाने का मन करेगा। लेकिन यहीं पर एक विपरीत सिचुएशन, आप किसी के घर गए, किसी के यहाँ खाना भी ताज़ा नहीं बना हुआ, पहले दिन का बना हुआ है, लेकिन वो लोग गर्म करके खा रहे हैं और आपको देखते ही खुश हो जाएं और कहें, अरे यार, कल जब बनाया था ना तब भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और अभी तुम आ गए हो, तो चलो खा लेते हैं, साथ में बैठ के खा लेते हैं। फिर वहां पर क्या ये महत्व रखेगा कि खाने में क्या बना हुआ है। एक दिन का पुराना खाना साथ बैठ के खाने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। क्यों? दोनों सिचुएशन एक ही है, दोनों में ऑफर तो खाना ही किया जा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन में हम बिल्कुल साथ बैठ के हंस के बोल के खा रहे हैं और एक सिचुएशन में हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम सोच रहे हैं यहाँ से कैसे बाहर निकल जाएं और खाने की इच्छा एकदम नहीं है। ऐसी मंत्र के साथ है। हम मंत्र कब करते हैं? जब हम भगवान के पास बैठते हैं। उपासना का पार्ट है मंत्र। एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे भी बैठ जाते हैं ना, लेकिन वो बैठने का भाव क्या है, वो तरीका क्या है, हम किस इंटेंशन से बैठ रहे हैं, हम क्यों बैठ रहे हैं। हम केवल रट्टू तोते के जैसे मंत्र को पढ़ते जा रहे हैं कि किसी ने कह दिया है, अरे 21 माला गायत्री कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, 100 बार राम नाम बोल लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कोई मार्केट का लॉलीपॉप टॉपी, कोई डिजायर पूरा करने के लिए और काउंटिंग पूरी करने के लिए। उसमें भी बहुत ज्यादा लोग काउंटिंग पे बड़ा फोकस करते हैं। अरे हमको तो 1 घंटे में 11 माला करनी है, कैपेसिटी 5 माला की है लेकिन करना 11 चाहते हैं। कैसे हो जाएंगी भाई 11? तो फिर रटना पड़ेगा। बोलने की स्पीड तो है ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन क्योंकि प्रेशर है 1 घंटे में 11 करनी है तो बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे। तो इन एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आ रहा होगा कि गुरुदेव बहुत गहरी बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमको मंत्र करना है, उच्चारण नहीं करना। वो मंत्र जो भावनाओं से जुड़ता है, वो मंत्र जो मेरे भीतर घर्षण पैदा करता है, वो मंत्र जो मेरे भीतर ऊर्जा पैदा करता है, वो मंत्र जो हमारी वाणी को प्रभावित करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमको ऐसा मंत्र करना है। उच्चारण तो फिर हम जितना मर्जी कर लें,
उच्चारण करते रहिए और फिर साल भर में आके कहिए अरे 1 साल हो गया गायत्री करते करते, 1 साल हो गया राम जी का नाम लेते लेते, 1 साल हो गया कृष्ण जी का नाम लेते लेते, अल्लाह का जीसस का नाम लेते लेते, कुछ तो अंतर पड़ा नहीं। तो वही गुरुदेव यहाँ पर स्टार्टिंग में ही स्वाध्याय की प्रवचन की स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक हेडिंग है ठाकुर रामायण। इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं, मित्रों आपका यह ख्याल है कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत है, तो यह समझ लें कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत नहीं। यह भगवान जी ऐसे रहे होते तो फिर हम अपने गांव के ठाकुर रामायण से उनका मुकाबला करा देते। हमारे गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे। गांव के सारे बच्चे उन्हें जानते थे। वे जहाँ कहीं बैठते थे बच्चे उन्हें घेर लेते थे और कहते थे, ताऊ जी पहले बिल्ली की बोली सुनाइए, नहीं तो निकलने नहीं देंगे। अच्छा बैठ जाओ, उधम मत मचाना, पहले हम चिल्लम पी लें फिर सुनाएंगे। अच्छा साहब जी पी लीजिए ताऊ जी, चिल्लम भी पी लीजिए, चिल्लम पी के सुना दीजिए। ताऊ जी अब तो चिल्लम पी ली, अब तो सुना दीजिए। बस वे मुंह उठाकर म्याऊ 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 बोलने लगते और बच्चे खुश होकर ताली बजा देते और कहते, ताऊ जी अब कुत्ते की बोली सुनाइए। अच्छा चुप बैठ, अब मैं तुझे कुत्ते की सुनाता हूँ। और ताऊ जी कहते, भौ 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 भौ। बस ऐसा करते। अब बकरी की। अच्छा बकरी की सुनाता हूँ। मैं। बच्चों को बड़ा मजा आ जाता और आधा घंटे बाद बच्चे चले जाते और ताऊ जी भी चले जाते। सारे गांव में वे ताऊ जी मशहूर हो गए। ये ताऊ जी कौन थे और क्या बोलते थे? ये कुत्ते की भाषा बोलते थे, बिल्ली की भाषा बोलते थे, गधे की भाषा बोलते थे, घोड़े की बोलते थे, भैंस की बोलते थे, सब जानवरों की बोलियां बोलते थे। लेकिन क्या हमको इस तरह मंत्र करना है? हमको क्या करना है? गुरुदेव इतनी बढ़िया स्टोरी से हमें क्या बता रहे हैं? हमको अंदर अंदर सब स्माइल कर रहे होंगे, सबको हंसी भी आ रही होगी और सुनने में बड़ा मजा भी आ रहा होगा। लेकिन देख लीजिए कि हम कौन सी कैटेगरी में बैठ रहे हैं। क्या हम इनमें से कोई ताऊ जी तो नहीं है जिनका नाम तो बहुत हो गया, अरे फलाना उतनी माला करता है, अरे फलाना उतनी माला करता है, फलाना उतने घंटे जप के लिए बैठता है। हम वो ताऊ जी तो नहीं है जो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गए हैं और मंत्र के नाम पे कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं अंदर अंदर। ये चिंतन अब हमें करना है। इसका उत्तर ना आपको मुझे देना है, ना आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी को देना है। इसका उत्तर आपको अपनी अंतरात्मा को देना है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं कि भगवान को शब्दों से खास मोहब्बत नहीं है। एक स्टोरी यहाँ पर और बड़ी अच्छी है जहां पर पता चलता है कि भगवान चाहते क्या है हमसे। एक बार एक टापू था। उस टापू पे कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस टापू पे कुछ पादरी लोग पहुंच गए और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से उनका पूजा पाठ का तरीका था। उन्होंने टापू के बच्चों को देखा पूजा करते हुए, तो उन्होंने उनको बताया कि आप लोग इतनी श्रद्धा विश्वास से इतनी देर बैठ के पूजा करते हो, लेकिन आपको पूजा का जो तरीका है ना वो नहीं पता। तो हम आपको पूजा का सिस्टम सिखा देते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है। बच्चे बड़े खुश हुए, सिखा दीजिए जी, हमको स्टेप 1 स्टेप 2 आज तक किसी ने बताया नहीं। तो वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके स्टेप 10 तक बता के आ गए कि आपको ऐसे 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 पूजा करनी है। बच्चों ने कहा ठीक है। अब वो पादरी अपनी नाव में बैठे, अपने जहाज में बैठे, स्टार्ट किया और चल दिए। बच्चे थोड़ी देर बाद वो देखते हैं जब वो समुद्र के एकदम लगभग कॉर्नर से थोड़ा आगे आ गए 4-5 किलोमीटर कि जो है 2 बच्चे पानी पर भागते हुए आ रहे हैं जोर से, और उनको समझ नहीं आया ये क्या हुआ। तो उन्होंने अपना जहाज रुकवाया, बच्चों को पानी पर बैठाया जहाज के अंदर और बोले, भाई क्यों भागते हुए आ रहे हो? तो बच्चे बोले, रुक जाइए, आपने हमको स्टेप 10 तक की सारी विधि लिख के दे दी, पर ये जो स्टेप 7 है ना, ये हमको समझ में नहीं आया, यहाँ कुछ तो कंफ्यूजन हो गया, ये समझा दो। तो पादरियों ने वो पेपर लिया और बोला, वो सब बात की बात है, पर ये बताओ कि तुम लोग पानी पर भागते हुए कैसे आए? बोले, लो उसमें क्या था, हम वो जो भगवान जी की पूजा करते हैं ना, हमने उन भगवान जी से कहा कि अरे भगवान जी, हमको वो जो आपने जिन लोगों को भेजा था वो हमको स्टेप से विधियां बता के गए हैं, हमारा स्टेप नंबर 8 मिसिंग है, हमें उन तक जाना है, तो हम कैसे जाए? तो भगवान जी ने कहा, इतना क्या परेशान हो रहे हैं, तुम बोलो पानी रास्ता दे दे और पानी तुमको रास्ता दे देगा। और हमारे भगवान जी के कहने पे हम पानी पे भागते हुए आ गए। पादरी जी ना उनके चरणों में गिर गए और बोले, नहीं तुम ना ये स्टेप छोड़ दो, तुम जो पूजा कर रहे थे तुम उसी को करते रहो, वही पूजा तुम्हारे भगवान को स्वीकार्य है। तो ये कहानी में क्या बता रही है? ये कहानी हमें बता रही है कि हम जप करने बैठे लेकिन हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी, अगर अपने इष्ट से हमने अपने इष्ट का आवाहन ही नहीं किया, अगर उनसे 2 बात ही नहीं करी, तो फिर क्या ही जप किया। अभी थोड़े दिन पहले, या तो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा या आ गया होगा, चैनल पर एक ऑडियो डाला है कि जप से पूर्व धारणा का महत्व क्या है। उसको जरूर सुन लीजिए 5 मिनट के ऑडियो को, कि अगर हम जप करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो हमें पहले धारणा करनी होगी। हम अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना होता है तो उस फ्रेंड की एक इमेज माइंड में पहले क्रिएट हो जाती है, और फिर वो इमेज क्रिएट होके उस फ्रेंड के साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या इमोशंस है, वो आपके अंदर मन में आ जाते हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें आ जाती हैं,
और फिर कहीं आपका एक्शन बनता है नहीं इस फ्रेंड से तो मिलने जाना ही है। लेकिन मान लो आपको किसी फ्रेंड का मैसेज आए और आपकी जो इमेज है माइंड में उसमें कुछ खट्टी यादें हैं, मीठी है ही नहीं, केवल उल्टी सीधी इधर उधर की यादें हैं, और उसका चेहरा देखते ही मन में गुस्सा आ जाए, एंजाइटी आ जाए, या ऐसा लगे नहीं ये तो चेहरा ही बेकार है, तो क्या आप मिलने जाओगे उस फ्रेंड से? आप पहले रिजेक्ट कर दोगे, कौन मिलने जा रहा है इससे, इतना टाइम नहीं, और मैसेज करके कह दोगे हम बिजी हैं। होता है ना ऐसा। तो अभी तो यहाँ इष्ट से मिलने की बात है, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से, आपने जिस भी स्वरूप में जाना हो, जिस भी स्वरूप में महसूस किया, अनुभव किया, उनसे मिलने की बात है। तो उनसे मिलने की बात है तो 5 मिनट इन्विटेशन के भी तो बनते हैं, वही आवाहन का क्रम है। और असली ध्यान, असली साधना आवाहन से ही शुरू होती है और आवाहन धारणा से शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आशा है हम सब इसका गहन मतलब समझ रहे होंगे। और अब जब ध्यान करने बैठेंगे हम 2 मिनट 3 मिनट अपने इष्ट से भावनाओं के रूप में जुड़ेंगे, उनसे हमारा क्या संबंध है उस संबंध को स्थापित करेंगे, उनसे 2 बात करेंगे और फिर जप के लिए आगे, ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि उनका प्राण हमारे भीतर उतर सके। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।